हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और इंडियन इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, जिसको हम कहते हैं जीआई टैग। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। जीआई टैग क्या है, इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है और इंडिया में किस एक्ट के तहत जीआई टैग लागू होता है। First of all, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastava, and student, I am NET and PhD, and my special paper is Mathematical Economics. And this is my mobile number 7891851566. And student, this is my app Shipranomics. इस पर आप लोगों को कल तक के लिए मैंने ऑफर दिया है कि कल तक अगर आप इस ऐप पर कोई भी कोर्स लेते हो तो उस पर आपको 15% ऑफ मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं जीआई टैग की तरफ। और जीआई टैग है क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। इसको हम क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेतक इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। जो वस्तु जहां जिसका उत्पादन हुआ है उस वस्तु को उसके नाम के साथ टैग कर देना ताकि हमें पता चले कि वो वस्तु कहाँ उत्पादित हुई है, जिसको हम कहते हैं भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे नाम बता सकती हूँ या आप भी बहुत सारे ऐसे नाम जानते होंगे। हम बात कर ले कांचीपुरम सिल्क साड़ी। नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि ये सिल्क साड़ी कहाँ की बनी हुई है। दूसरा अल्फांसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल या बीकानेरी भुजिया। इसके साथ आप बात कर लो आगरा का पेठा, है ना, मुंह में पानी आ गया। आगरा का पेठा सुनते ही हमें समझ में आ रहा है कि ये पेठा कहाँ बनता है? आगरा में। उसी तरीके से मुजफ्फरपुर लीची, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि इसका भौगोलिक स्थान कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर, बिहार, है ना। तो भौगोलिक संकेतक डालने से सबसे अच्छी बात यह है कि हमें तुरंत उस लोकेशन का पता चल जाता है जिसके साथ उसका नाम टैग किया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी गवर्निंग बॉडी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको कौन देखता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखो स्टूडेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने में उसमें बहुत सारे नियम थे, जिसमें से आप पढ़ते होंगे ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दूसरा आप पढ़ते हो ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इन सभी में जो ट्रिप्स है, जिसको हम कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार, जिसमें आपको पेटेंट भी आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, इसमें आपको जी टैग भी आता है। पेटेंट कॉपीराइट आप सभी जानते होंगे, कोई चीज अगर आपने लिखी है, कोई रचना अगर आपकी है तो उसे आप ही अपने नाम से पब्लिश कर सकते हो। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के विवाद जन्म ना ले, इसके लिए WTO में ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देखा जाता है। और ये अंडर आर्टिकल 1, 2 and 10 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। गवर्निंग बॉडी कौन है? WTO के अंतर्गत जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा का अधिकार, तो ट्रिप्स के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 1, 2 and 10 ऑफ द पेरिस कन्वेंशन इसकी गवर्निंग बॉडी WTO है जो इसके अंतर्गत इसको देखती है। भारत में जीआई टैग की हम बात कर लें तो भारत में जीआई टैग को वस्तु के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, और भारत में जैसा आप देख रहे हो सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग चाय को। बीच में आप लोगों ने बहुत ही बड़ी चर्चा सुनी होगी कि यूएसए की एक कंपनी थी जिसने हमारे बासमती चावल को भी अपने यहाँ काशमती या टैक्समती के नाम से जीआई टैग लेने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर भी काफी ज्यादा इंडिया की तरफ से भी काफी प्रोटेस्ट हुआ। तो देखो जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई वस्तु जहां बनी है उसके नाम से उसको जाना, एक तो उस नाम से उसको पहचान मिल जाती है और उस वस्तु को आयात करके कोई अपने नाम से उसको बेच नहीं सकता। ठीक है, तो जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भी। और सितंबर 2021 में जो बात हुई थी, सितंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग एमपी और महाराष्ट्र को दिया गया, है ना। तो एमपी और महाराष्ट्र को ये 2021 को
ये जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जीआई टैग का मैंने बताया गवर्निंग बॉडी कौन है, इंडिया में किस एक्ट के द्वारा इसको देखा जा रहा है और इसको आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के टॉपिक के रूप में भी पढ़ते हो और इंडियन इकोनॉमिक्स के टॉपिक के रूप में भी पढ़ते हो। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को।